नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप खुद से आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर तीनों से आप बना सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, बस मोबाइल में थोड़ा सा छोटा दिखता है, लैपटॉप में और कंप्यूटर में थोड़ा सा बड़ा दिखता है। तो जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिएगा, प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है, district.up.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है कि आपको यहाँ से लॉगिन करना होता है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे ये जो दूसरा नंबर है, इस पे आपको जाना है और आईडी और पासवर्ड आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद जो है कि आपको इस तरीके से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से सारी सुविधाएं जो इसमें दी गई हैं वो आप लोगों को दिखने लगेगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास इसकी आईडी और पासवर्ड नहीं है तो किस तरीके से मिलेगा उसका मैं वीडियो बना दिया हूं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप जो है कि देख सकते हैं कि इसका आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र कैसे आवेदन करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, न्यू डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये वाला चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के, तो आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड रहेगा मोबाइल का, उसी नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, जिसमें 6 अंक का ओटीपी लिखा होता है। उस ओटीपी को फिलअप कर देते हैं तो इस तरीके से आप लोगों के सामने ओपन हो जाता है। देख रहे हैं, ठीक है, आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अगर आप गांव से आते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप टाउन एरिया से आते हैं, यानी बाजार के रहने वाले हैं, जो बाजार है वो टाउन एरिया में पड़ता है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जिनके नाम से आप बनाना चाहते हैं आय प्रमाण पत्र, उनका नाम यहाँ पे दिखेगा और उनके नाम है इंग्लिश और हिंदी दोनों यहीं पे दिखेंगे। ठीक है, अगर आप किसी महिला का कर रहे हैं तो उसके पति वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके पति का नाम लिखेंगे। अगर किसी फीमेल महिला का कर रहे हैं, जैसे में जिनकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे उनके पिता का नाम रहेगा, तो यहाँ पिता वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिखेंगे। इसके बाद नीचे उनके माताजी का नाम लिखना है और यहाँ पे उनका मकान संख्या अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। और यहाँ पे उनके गांव का नाम लिख सकते हैं। अगर टाउन एरिया से आते हैं तो कितना वार्ड नंबर है उसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जिले के अंदर जितनी भी तहसील रहेगी वो यहाँ पे दिखाई देगी, जिसे आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं फॉर्म को। इसके बाद यहाँ पे आपका गांव गांव दिखने लगेगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसमें डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है कि आपका व्यवसाय कौन सा है। ठीक है, आप क्या करते हैं, किस प्रकार का आपका व्यवसाय है, उसे यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं यहाँ पे आप उनको लिख सकते हैं। अगर छोड़ना है तो एक डालेंगे और यहाँ पे जो गार्जियन का नाम है उसे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र बनाते समय आपको इनकम सर्टिफिकेट तैयार कराने में आपको इनकम भी लिखनी पड़ती है, तो उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है, और ये डेली कितने पैसे कमाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। मिला जुला के आपको पूरा डिटेल भर देना है। इसके बाद यहाँ पे वार्षिक आय लिखनी होती है। जैसे मैं 42,000 मैं लिखा हूँ, यानी ये किसी गरीब व्यक्ति का है, तो मैं यहाँ पे 42 डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उनका राशन कार्ड नंबर दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं प्रमाण पत्र बनाने का कारण आपको भरना होता है। शिक्षा संस्था में प्रवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु या कोई और काम से चाहिए तो आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके आधार कार्ड में फोटो लगा है वही फोटो अगर आप चाहते हैं कि हमारे आय प्रमाण पत्र में भी लगे, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो आपके आधार कार्ड का फोटो है वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र किस तरीके का होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र इसी प्रकार का होता है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
जिनके नाम से आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई महिला है तो उसके पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर कोई बगैर शादीशुदा महिला है तो उसके पिताजी का नाम लिखेंगे। इसके बाद उसकी उम्र कितनी है आपको आधार कार्ड पे देख लेना है, उसे यहाँ पे लिख देना है, कितनी वर्ष है, कितना समय है, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद उनका व्यवसाय कौन सा है वो भी लिख देना है, उनका निवास कौन सा है वो भी लिख देना है। इसके बाद वो रहते कहाँ पे उसे ज़रूर लिखना है। इसके बाद किस डेट को ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवा दीजिए और यहाँ पे उनका एक नाम भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, यही स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, दोबारा हम चलते हैं उसी डैशबोर्ड पे। अभी उसको क्या करना है कि यहाँ से अपलोड करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपके डैशबोर्ड पे चला जाएगा जहाँ पे आप फाइल रखे हैं उसको अपलोड कराना होता है। इसके बाद जो है कि आपको सबसे लास्ट में जाना है आने वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन सा लगा रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जो है कि यहाँ से सेलेक्ट करके उस फाइल को स्कैन करके रख लेना है, वही फाइल यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देना है। इसके बाद दर्ज कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप दर्ज कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट पेमेंट मोड पे लेके चला जाएगा। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, किसी चीज़ से भी फीस जो होती है सरकारी उसे कटवा देते हैं। ठीक है, जो भी सरकारी फीस रहेगी उसे आपको कटवा देना है। इसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको नोट करके रख लेना है क्योंकि कभी चेक करवाना होता है तो उसी नंबर से चेक होता है। ठीक है, और ये दोस्तों जो है कि 1 हफ्ता 10 दिन में बन के आ जाता है। तो आप लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।